देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आशीष के अकेलेपन का तो क्या फायदा उठाया मैत्री तूने? तू आशीष के सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर तक। 6 साल तो मैंने यहाँ काट लिए, पर अब 6 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मम्मा, आशीष और मैत्री आपको ब्लेम करने के लिए प्रूफ लेकर आए थे। अगर आप मुझे पहले वार्न नहीं करती ना, तो मुझे असली विलन आप ही लगती। ये देखो, ये तो तुमने देखा ही होगा, लेकिन तुमने सिर्फ देखा है, इसके पीछे का मतलब नहीं पता तुमको। ये देखो, हमारा रिश्ता क्या है हमें पता है। नंदू जिस माइंडसेट में है ना, वो हमारी बात नहीं समझेगी। देखो, मैत्री कह रही है कि उसके और आशीष का रिश्ता कोई समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि नाजायज चीजों को समझना मुश्किल होता है नंदू। उसने आकाश से भी शादी के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे आशीष और मैत्री के अफेयर के बारे में पता चल गया था। आई फील सो सॉरी मम्मा, खुद के लिए भी और आपके लिए भी। मैंने मैत्री जैसी लड़की पे विश्वास किया। अपनी गलतियों के लिए सॉरी नहीं, कि समझदारी से काम लो। ये मत भूलना, धोखा सिर्फ तुम्हें मैत्री ने नहीं दिया, आशीष भी उसके साथ है इसमें। होगा ना, कहीं मेरी मम्मा तुम दोनों का रियल फेस एक्सपोज ना करते मेरे सामने। आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले, उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाया और मुझसे अलग कर दिया। How dare you, मैत्री! तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति से अफेयर करने की? आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले। तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति से अफेयर करने की? हाँ? आशीष, क्या कर रहा है तू? ऐसे नंदू की बात से इफेक्ट होके किसी की जान ले लेगा क्या? क्या अपनी जान दे देगा? रिलैक्स, 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 रिलैक्स। नहीं मम्मा, आशीष ने मुझे धोखा नहीं दिया। मेरे कोमा में जाने के बाद आशीष अकेला पड़ गया था, टूट गया था। पर एक अकेला हारा हुआ इंसान, उसे किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ती ही है। मैत्री ने देखा होगा और सीधे आशीष पे झपट्टा मार लिया। अपनी शादी बचाने के लिए मम्मा, मुझे मैत्री को आशीष से अलग करना ही था। अब देखिएगा आप, आशीष खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। नंदू बेटा, 6 साल में मैत्री ने सिर्फ आशीष पे झपट्टा नहीं मारा है, बल्कि इस पूरे घर को अपने पंजे में कैद कर लिया है। उसे आशीष से दूर करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। नंदू प्लीज, तुम अपना टाइम, एनर्जी, अपनी लाइफ वेस्ट मत करो यहाँ पे सबके पीछे। मेरे साथ चलो अपने घर, हमारे घर। नो मम्मा, इस घर से जाएगी तो मैत्री जाएगी। आशीष,
जाने से पहले एक बार नंदिश से मिल लेती हूँ, कुछ बहाना कर देती हूँ क्यों मैं जा रही हूँ, वरना नींद से उठने के बाद मुझे ढूंढकर परेशान होगा। जाने से पहले एक बार नंदिश से मिलना चाहती हूँ, पर कहीं नंदिनी इसका भी गलत मतलब ना निकाले। वेलकम मैत्री। मुझे पता था कि तू नंदिश का माइंड वॉश करने जरूर आएगी। अब तुझसे कहेगी ना कि नंदिश बेटा देखो नंदू मम्मा कितनी बुरी है, कितनी बैड पर्सन है, कैसे मासी को घर से बाहर निकाल रही है एंड ऑल ऑफ दैट, है ना? मैं जाने से पहले बस नंदिश से एक बार मिलना चाहती थी। नंदिनी, ओ प्लीज मैत्री, अब नंदिश के बहाने से ना यहाँ रुकने की कोशिश मत कर, क्योंकि तुझे पता है कि नंदिश तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। तो इसलिए सामान वामान पैक करके महान तो तू बन गई। अब नंदिश को यूज करना चाहती है। इन 6 सालों में तू यहाँ नहीं थी, पर मैं थी। एक बार बिना बाय बोले ऑफिस चली गई थी। 2 दिन उस बच्चे ने खाना नहीं खाया था नंदू, मेरा हाथ पकड़ के सोया था वो रात भर। अब ऐसे उससे इतनी दूर मैं बिना बाय बोले चली गई तो उसे सदमा लग सकता है, ट्रॉमा हो सकता है उसको। मैत्री प्लीज, तू नंदिश की फिक्र ना मत कर, क्योंकि नंदिश की फिक्र करने के लिए उसकी माँ है यहाँ पे। तू बस इतना कर, जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। प्लीज प्लीज एक बार मुझे उसे देख लेने दे। मैत्री, नंदिश ना सो रहा है और तेरे ड्रामों से इम्पोर्टेंट उसके लिए उसकी नींद है। बाय बोलना है ना उसे, मैं बोल दूंगी बाय। एंड यस, उसकी तरफ से भी मैं तुझे गुड बाय कह देती हूँ। गुड बाय मासी, अब तू जा। सॉरी बच्चों, मासी बिना बताए आपसे दूर जा रही है, पर आपकी मासी हमेशा आपसे प्यार करेगी, आपकी केयर करेगी। आई लव यू बच्चन। मेरे घर को घूरने से अगर मन भर गया हो ना तो जा सकती हूँ।
फाइनली। ये शांति से जाती क्यों नहीं है? आज तो इसे बाहर तक ही छोड़ के आऊंगी। अरे ये तो नंदिनी की आवाज थी ना। क्या हुआ मेरी बेटी को? जीजी बाहर से कैसे आवाज आई? अरे तो खड़े रह के कहा होगा, चलो चल के देखते हैं। कहा हो गया? अरे क्या हो रहा है? किसकी? अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने जिसे पकड़ा है वो मेरी बेटी है। देखिए आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसे छोड़ दो, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। सुना नहीं आपने? अरे लड़कियों पे का जोर आजमा रहे हो? अगर दम है तो हमसे लड़के दिखाओ, हम तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना के यहाँ फैला नहीं देंगे ना। हमारा नाम बदल देना। तुम जानते नहीं हो तुम किससे भिड़ रहे हो। जानते तो तुम लोग नहीं कि तुम किससे भिड़ चुके हो। ये चिरकुटाई आपके लाडले आशीष ने शुरू की है और इसे खत्म हम करेंगे। लेकिन तुम लोग हो कौन? और मेरे आशीष ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा बेटा पूरा परिवार खा गया हमारा, और तुम जानती भी नहीं हम कौन है। हम वो हैं जिसके पिताजी ड्रग केस में जेल में। विदायकी छुड़वा के कारावास में बंद करवा दिया तुम्हारे बेटे ने। प्रयागराज ड्रग केस में एडवोकेट आशीष तिवारी ने अपना केस खुद लड़ते हुए न सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित किया बल्कि आज विधायक धनंजय चतुर्वेदी को ड्रग माफिया का सरगना साबित करके उनको पर्दाफाश किया। कोर्ट ने विधायक धनंजय चतुर्वेदी को कानूनन सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इसे कहते हैं इंसाफ। याद दिलवाएं? कोनो जरूरत नहीं है। हमारा आंसू वकील है बहुत बड़का, समझा? यही काम है उसका। अब बेटा अगर तुम्हारे पिताजी नशेड़ियों का सामान बेचेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। कोनो पालकी में बिठा के झांकी तो निकालेगा नहीं ना उनकी बेटा है? जुबान बहुत तेज चलती है बुढ़िया तुम्हारी। छोड़ो। जुबान बहुत तेज चलती है बुढ़िया तुम्हारी। वैसे भी उम्र कम बची है, हाँ? बोलो तो आज ही ऊपर पहुंचा दूं। हम यहाँ आशीष के लिए आए हैं। उसकी और हमारे बीच जो भी आया हम उसे जान से मार देंगे, समझे? बुलाओ अपने बेटे को। वकील साहब, ओ वकील साहब, कहाँ छुपे बैठे हो भाई? देखो हम खुद आए हैं हिसाब करने, वो भी आउट ऑफ कोर्ट। आए हाय, महिलाएं बाहर बैठी हैं, मर्द अंदर छुपे हैं। मेरा तो समझ ही नहीं आता यार ये कुछ। कोई बात नहीं, हम महिलाओं से हिसाब बराबर कर लेते हैं। तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है ना, शुरुआत तुमसे ही करते हैं। नहीं छोड़ो। तुम तो बिना मतलब से रजिए गुंडों में फंस गई। और तुम? नहीं छोड़ दो। नहीं प्लीज। तुमने तो बहुत टशन में दरवाजा खोला था स्वागत में। छोड़ दो इन सबको। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। ए बात, तुम इन सब की नेता लगती हो। भवें तनी हुई, नाक ऊंची,
तुम्हारे साथ ज्यादा मजा आएगा। क्या बता वकील बाबू तुम्हारी खातिर आ जाए। आशीष, सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आएगी क्या? सर्विस सेंटर पे बात करता हूँ। आशीष के अकेलेपन का तो क्या फायदा उठाया मैत्री तूने? आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले, उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाया और मुझसे अलग कर दिया। How dare you मैत्री? तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति से अफेयर करने की, मेरे पति से अफेयर करने की? कैसे बिखर गया सब कुछ, कैसे समेटूं, कहां से शुरू करूं? तुम पांचों में से कोई गूंगा तो है नहीं, फिर बताते काहे नहीं हो? कहाँ छुपा रखे हो आशीष तिवारी को? देखिए, हमने कहा ना आपसे, आशीष घर में नहीं है। प्लीज हमारी बात मानिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ले 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 ले। तुम तो राजा हरिश्चंद्र का औरत रूप हो ना, जो कहोगी सत्य मान लेंगे। जाओ ढूंढो आशीष तिवारी को, अगर मिल जाए तो हवा में उल्टा टांग के लाओ नीचे। नहीं नहीं, ऊपर कमरे में नंदिश सो रहा है। इन लोगों ने उसे देख लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ? पाँव पे बारी पायल पहने हो क्या, जो चला नहीं जाता? जाओ खोजो आशीष तिवारी को। जी 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 भैया जी। नंदिश ऊपर वाले कमरे में अकेला सो रहा है और इसके आदमियों के हाथ लग गया तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करें? हमें ना महिलाओं का खुसर पुसर सुनना बहुत पसंद है। हमें भी बताओ ना, क्या बात कर रही थी? नेताजी, क्या देख रही हैं ऊपर? वो मैं समझ गए, आशीष तिवारी ऊपर छुपा है ना? सही बोले ना नेताजी? नहीं, वो मैं माना कि आप महिलाओं की नेता हैं और नेता का काम होता है झूठ बोलना, पर आपको यहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे लोग ऊपर से उसको पकड़ के नीचे लाएंगे और यहीं पे यही मारना गोली में। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं वो दरअसल मुझे आशीष की नहीं, सोना आंटी की फिक्र है। इन्हें अस्थमा है ना? है? क्या मतलब? वो आपने उनका ऐसे गला दबाया ना तो उनकी सांस अटक गई। अब जब तक इनहेलर नहीं यूज करेंगी तो मैत्री, लेकिन हम तो हाँ सोना आंटी, मुझे याद है आपने मेन बेडरूम में बेड के कॉर्नर पे इनहेलर रखा है ना, बेड के साइड पे इनहेलर रखा है, मुझे याद है। मैं लेकर आ जाऊंगी। मैत्री नंदिश की बात कर रही है। कमरे में अकेला सोया है ना वहां पोता।
मुझे जल्दी कुछ करना होगा इससे पहले ये गुंडे नंदिश के पास पहुंचे।